दो अल्फाज कहूँगा। जनाब चेयरमैन साहब, पेशावर की मस्जिद के ऊपर ये इंसानियत सोज जो दहशत गर्दी हुई है, उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान सोगवार है और वो अल्फाज बिल्कुल कतई तौर पे नहीं मिलते कि लवाहकीन के साथ किस तरीके से उनके साथ इज़हार हमदर्दी की जाए। जनाब चेयरमैन साहब, आज पाकिस्तान 2007-2008 के दौराहे पे खड़ा है कि जिस वक्त आप देखें कि शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, सवात का इलाका दहशत गर्दों ने कब्ज़े में ले लिया था और इस्लामाबाद पर कब्ज़ा करने की बातें हो रही थी। लेकिन मैं ये कहता हूँ जनाब चेयरमैन, इस कौम ने हिम्मत नहीं हारी और जिस वक्त ये APS का सान्या हुआ तो उस वक्त पूरा पाकिस्तान एक टेबल पर बैठ गया और ये उस वक्त ये फैसला किया गया कि इन दहशत गर्दों के साथ आनी हाथ के साथ जो है वो निपटा जाए। और हमारी उस वक्त की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने जिस वक्त अब्दे राय रास्त और राय हक अव्वल, राय हकल दोम वो स्कीम शुरू की गई और उसके नतीजे में इन दहशत गर्दों का कला कमा कर लिया गया। जनाब चेयरमैन साहब, आप देखें इसके बाद 2020 में जब दोहा में मुज़ाकरात होते हैं, उसके बाद पाकिस्तान से TTP के लोग यहाँ पे रिहा किए जाते हैं, तो आज पाकिस्तान उसी नहज के ऊपर आकर खड़ा हुआ है। मेरा कहना है जनाब चेयरमैन साहब, इस कौम में, इस मुल्क में, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में वो हिम्मत, सकत और एहलियत है कि इनके साथ हम निपट सकते हैं, बशर्ते कि हम एक पेज के ऊपर हों। तो मेरा कहना है जनाब, हम इस वक्त मुत्तहिद हैं और आप देखें सान्या के बाद इस मुल्क का CNC प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ़ौरन वहाँ मौके पर पहुँचते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस मुल्क पे वो लोग भी मुसल्लत रहे हैं जो कि लोगों के जनाज़ों पे जाने से भी डरा करते थे। मैं इसका कहता हूँ जनाब चेयरमैन साहब, आज भी वज़ीर दिफा और इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है बाकायदा एक अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क से दहशत गर्दी ख़त्म होगी, अमन व अमान होगा, हमें मुत्तहिद होना होगा। लेकिन मेरी इल्तिजा है कि इस वक्त सारे लोग एक जगह इकट्ठे हों, इलेक्शन की रट मत छोड़ें। इस वक्त आप अमन की बात करें, अमन होगा तो सियासत होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you, Ji. The motion is talked out. The House stand adjourned to meet again on Friday, the 3rd February 2023, 10:30 a.m.